बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, ये जो कहा जा रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम जज साहिबान जो हैं बड़ी यूनिटी के साथ एक पेज पर हैं, अब उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात भी नहीं हैं और मिल के एक दूसरे के इज़्ज़त एहतराम का ख्याल रख कर वो आइन और कानून के दायरे में बैठ कर अवाम को रिलीफ भी फराहम करने की उनकी जानिब से कोशिशें तेज़ की गई है। और ये भी कहा गया है कि अब तमाम जज साहिबान जो हैं वो जमहूरियत की बका के लिए भी कोशिशें तेज़ कर चुके हैं। ये जितने भी दावे किए जा रहे थे, इन तमाम दावों का नाज़रीन आज पोल खुल चुका है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कितनी ग्रुपिंग है और जज साहिबान जो हैं वो कैसे ग्रुपों में डिवाइड हो चुके हैं। एक दूसरे के खिलाफ किस तरह अज़ाइम के साथ जो हैं एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिशें तेज़ की जा चुकी है और साथ-साथ हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मखसूस लोगों को नवाज़ने के लिए जो जजों की तादाद में इज़ाफ़ा किया गया है, उससे तो अब मर्ज़ी के वो फ़ैसले भी दिलवा सकते हैं। और यूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिलख़ुसूस नाज़रीन 2 सीनियर जज साहिबान की जानिब से जो एक ख़त लिखा गया है, उसमें बड़े खौफ़नाक किस्म के बाकायदा बातें की गई हैं और इख्तिलाफ़ात उससे बाकायदा खुल के वाज़ेह इख्तिलाफ़ात जो है वो सबको नज़र आना शुरू हो चुके हैं। तो आज के प्रोग्राम में इसकी कुछ तफ़सीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ कल जो कानून साज़ी हो चुकी है, उस कानून साज़ी के बाद जो है आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ शिकंजा टाइट हो चुका है। एक रहनुमा को उनका रिहा करने के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया है और इमरान खान से मुलाकातों के सिलसिले को भी रोका गया है। तो कुछ इस हवाले से भी तफ़सीलात है जो हमने आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसाक़ के दौर में ही जो इख्तिलाफ़ात में इज़ाफ़ा हो चुका था और जस्टिस मंसूर अली शाह ने आखिरी दिनों में जब चीफ जस्टिस को अलविदाई पार्टी दी जा रही थी काज़ी फ़ाइज़ इसाक़ को, तो उन्होंने शिरकत करना गवारा ही नहीं समझा। वो छुट्टियों पर यहाँ से बाहर चले गए थे। उसके बाद नाज़रीन हुकूमत की जानिब से 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो है जस्टिस याया अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस तैनात करने के बाद ये इख्तिलाफ़ात में शिद्दत इसलिए आई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीफ अख्तर जो हैं वो इसमें मज़ीद शिद्दत ला रहे हैं। और नाज़रीन बाकायदा आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीफ अख्तर की जानिब से जो खत लिखा गया है जस्टिस याया अफरीदी को, चीफ जस्टिस याया अफरीदी को, उसमें उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की गुफ्तगू की है। सबसे पहले वो खत की तफसीलात आपके सामने रखने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ग्रुप बंदी हो चुकी है उसकी कुछ तफसीलात है वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से फुल कोर्ट बाकायदा बेंच तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट के ये 2 सीनियर जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीफ अख्तर की जानिब से ये खत लिखा गया है और उस खत में बाकायदा चीफ जस्टिस से याया अफरीदी को ये कहा गया है कि 26वीं आइनी तरमीम का जो केस है उस पर फुल कोर्ट बाकायदा लगाने का उस पे कहा गया है। और साथ-साथ नाज़रीन 2 सीनियर इन जजों की जानिब से जो खत लिखा गया है इसमें ये हवाला भी दिया गया है कि 31 अक्टूबर को कमेटी मीटिंग में 26वीं जो आइनी तरमीम है उसका केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया, मगर कमेटी फैसले के बावजूद कोई काज लिस्ट जो है अभी तक जारी नहीं हुआ है। खत में मज़ीद ये भी कहा गया है कि 2 जजेस ने इजलास में फैसला किया है कि बाकायदा 26वीं तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी और 2 रुकनी जजेस कमेटी का फैसला अब भी बरकरार है। और जजेस की जानिब से लिखे गए खत के मुताबिक कमेटी के इजलास में किए गए फैसले पर अमल दरामद करते हुए कास लिस्ट जारी की जानी चाहिए और इसी हफ्ते 26वीं आइनी तरमीम की दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीफ अख्तर के इस खत में 31 अक्टूबर के मीटिंग की जो मिनट्स हैं वो रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की बाकायदा हिदायत भी इस खत में उन्होंने मेंशन की है। अब ये फुल कोर्ट के लिए बाकायदा इनकी जानिब से डिमांड किया गया है। अब मज़ीद इख्तिलाफ़ात में इसमें इजाफ़ा हो सकता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से तादाद जो है वो 17 से बढ़ाकर 34 की गई है जजों की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हैं। अब इससे मज़ीद इख्तिलाफ़ात बढ़ सकते हैं, लेकिन इख्तिलाफ़ात के साथ-साथ हुकूमत अपने मनपसंद लोगों को जो जज साहिबान हैं उनको नवाज़ने की कोशिशें वो तेज़ कर चुके हैं। अब नवाज़ा जाता है तो फिर उसके बाद जो है हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने मर्ज़ी के फैसले वो सुप्रीम कोर्ट से हासिल कर सकते हैं। जैसे कल आखिरी वक़्त तक किसी को भी मालूम नहीं था कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत जो है उसको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का बाकायदा प्लान तरतीब दिया जा चुका है। ये किसी को मालूम नहीं था। ये तो उस वक़्त पता चला कि कौमी असम्बली के इजलास से
थोड़ी देर पहले जब मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, उसमें ये चीज़ें वाज़ेह होने लगी कि इस तरह का कोई फ़ैसला हुकूमत की जानिब से किया गया है और अब पे ये बाकायदा वो पेश करने वाले हैं दोनों ऐवानों में। और मुस्लिम लीग नून के तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं, उनको एतमाद में उस वक़्त लिया गया था और अचानक वो पेश किया गया और उसके बाद जो है उसको मेजॉरिटी के साथ जो है सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत जो है वो 3 से 5 साल की गई। अब इसको कोई रिवर्स भी नहीं करवा सकते हैं। तो अब हुकूमत इस तरह के फैसले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से भी हासिल करने में हुकूमत कामयाब होगी। अब कल के इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो हैं बाकायदा मज़ीद शिकंजा जो है वो टाइट हो चुका है और अब इमरान खान को डील की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के जीत के वो इंतज़ार में हैं, कहीं उस तरह उनको रिलीफ मिल सकें। लेकिन नाज़रीन ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अब जो है इमरान खान की मुश्किलात में मज़ीद इज़ाफ़ा हो चुका है और ये वाले जो आर्मी चीफ़ हैं मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी इमरान खान के साथ वो डायलॉग करके इनके साथ कोई वो मुज़ाकरात के ज़रिए जो हैं कोई डील करेंगे और दोबारा एक बार फिर इमरान खान को चांस दिया जाएगा या उनकी मुश्किलात में कोई आसानी लाई जाएगी, मुझे नहीं लगता है ऐसा। क्योंकि ये जो आर्मी चीफ़ है ये अभी तक कहीं भी किसी भी मौके पर जो है इमरान खान न तो उनकी पार्टी के किसी रहनुमा के साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट की बात के वो हामी रहे हैं। जब भी इमरान खान ने अडालत जेल से एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की बात की है और वो मुज़ाकरात के लिए बाकायदा खुद ऑफ़र्स वो कर चुके हैं अडालत जेल से, तो उस वक़्त आर्मी चीफ़ की जानिब से शिद्दत के साथ जो हैं वो अपना मौक़िफ़ इस तरह वाज़ेह कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ को इस पर अपने फ़ैसले पर गौर करने पर मजबूर वो कर चुके हैं। क्योंकि जब भी आर्मी चीफ़ ने बोला है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 9 मई के वाक़यात में जो कुछ किया गया है, उसको लेकर तहरीक इंसाफ को वो हिट कर चुके हैं। तो नहीं लगता है कि कहीं भी इमरान खान को कोई डील या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल होते हुए कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आज कुछ यूँ हुआ है कि बानी पीटीआई के साथ सियासी जो रहनुमा हैं, उनकी मुलाकातों का सिलसिला जो है, वो अदालती हुक्म के बावजूद जो है अभी तक मुलाकातें नहीं करवाई गई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई हैं। अब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनकी मुलाकातें इमरान खान के साथ अडालत जेल में नहीं करवाई जा रही हैं। अब उससे पार्टी के लिए एक मुश्किल ये हो रहा है कि इमरान खान हर मामले पर क्या करना चाहते हैं और उनका क्या फ़ैसला होगा। जो अंदर से जेल से इंस्ट्रक्शन वो लेते थे, वो सिलसिला रुक चुका है। अब तहरीक इंसाफ के बाहर जो मौजूद क़यादत है, वो कोई भी फ़ैसला करने की पोज़ीशन पे नहीं है, वो इमरान खान के हुक्म के बगैर। तो अब तहरीक इंसाफ की जो इस वक़्त लीडरशिप है, वो भी शशपंज में है और कारकुन जो हैं, वो अपनी क़यादत जो है, उस पर यकीन करने के लिए भी तैयार नहीं है, जब तक इमरान खान का फ़ैसला कोई भी बात वो उनको बराह रास्त न बताएँ। तो ये मुश्किलात अब इनकी बढ़ चुकी हैं। अब देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, इस हवाले से क्या फ़ैसला वो सुनाता है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसके साथ-साथ नाज़रीन, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी इख्तिलाफ़ात आहिस्ता-आहिस्ता वो बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं। मुमकिन है हुकूमत कंप्रोमाइज़ करें तो ये इख्तिलाफ़ात में शिद्दत नहीं आ सकती है क्योंकि बिलावल भुट्टो की जानिब से बाकायदा ये शिकवा किया गया है बाकायदा हुकूमत से और बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह तरीके से आज वज़ीर-ए-आज़म को ये शिकवा कर चुके हैं कि जो जुडिशल कमीशन में बराबरी की बुनियाद पर जो नुमाइंदगी देने का जो वादा हुकूमत ने किया था, उस पर हुकूमत ने कोई भी पीपल्स पार्टी के साथ कोई ताउन नहीं किया है। इस वजह से अब ये शिकवा करते हुए बिलावल भुट्टो तो इस वक़्त बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं और सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत में इज़ाफ़े के दौरान जो हैं, दोनों बाप-बेटे मुल्क से बाहर चले गए और ख़ुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बचेंगे नहीं क्योंकि पीपल्स पार्टी बराह रास्त मुलविस है ये तमाम कानून साज़ियों में। और नाज़रीन, अब पे जुडिशल जो कमीशन है उसमें बराबरी की बुनियाद पर इनकी नुमाइंदगी न मिलने पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बाकायदा ये थ्रेट दिया है कि हुकूमत के साथ आगे इस मिल के चलना है या नहीं चलना है, ये आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी फ़ैसला करेगी। ये बाकायदा उन्होंने एक समझे कि एक थ्रेट वो आज दे चुके हैं। इसके साथ-साथ नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा ये भी फ़ैसला आज हो चुका है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा रुजू किया है कि आईन और कानून के हिसाब से ये तरमीम नहीं हुई है और जिस हालात में ज़बरदस्ती पे ये जो कुछ किया गया है इस पर गौर किया जाए। तो ये अब देखना ही है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेने में कामयाब होता है। इसके साथ-साथ नाज़रीन,
एक खबर ये भी है कि जो आज़म स्वाति हैं, वो अटक जेल से रिहा हो चुके थे। एक बार फिर दोबारा किसी और केस में उनको गिरफ्तार किया गया है। तो यूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर जो है मज़ीद मुश्किलात बढ़ रही हैं। और इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये खबर सामने आ चुकी है कि तहरीक-ए-इंसाफ की जल्द मौलाना फज़ल रहमान के साथ एक अहम मुलाकात होने वाली है और उस मुलाकात में वो आगे के मामलात को लेकर कैसे हमने बढ़ना है, उस पर मुशावरत की जा सकती है। देखना ये है कि इन मामलात को कैसे मिल के आगे लेके चलने में वो कामयाब हो जाते हैं। तो ये थी वो अपडेट जिसकी तफ़सीलात आपके सामने हम पेश करना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।